नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आप सभी का। आज हमारे बीच उपस्थित हैं CFTI के टीचर, फैकल्टी, कोऑर्डिनेटर। और अभी मैं पूछूंगा, मैं तीनों नाम सर के मैंने क्यों लिए हैं, और एक बहुत सक्सेस इंसान है लाइफ में। और हमारा एजुकेशन चैनल सर ने देखा और देखने के बाद में आपको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में आपने मुझसे मिलने के लिए कहा, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया एक दूसरे से और सर मुझसे मिलने के लिए आए और आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो चैनल है एक्चुअल में, इसमें मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंटों को पढ़ाई में दिक्कत आती है। कोई भी काम करता है, वो पढ़ाई कर रहा है, अपनी पढ़ाई कैसे करे, क्योंकि हम भी पढ़े तो बड़ा स्ट्रगल होता है, समझ में नहीं आता हम क्या करें, कौन सी दिशा में जाएं, कहाँ पढ़ें, किधर जाएं, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं कि हम ये करें तो हम कितने सफल रहेंगे, दूसरा करेंगे तो कितना सफल रहेंगे। उस समय हमारा जो दिमाग होता है वो इतना डेवलप नहीं होता। सर, आप भी उस स्टेज पे गुजरे हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हम किसकी बात माने और किसकी नहीं माने। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग लाइफ में बहुत सक्सेस रहे हैं, जिन्होंने लाइफ में बहुत सक्सेस रहे हैं, सफलता प्राप्त करी है, तो वो लाइफ जर्नी में कैसे सक्सेस हुए हैं, उसी को लेके हम सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आपका पूरा नाम क्या है सर? सबसे पहले मैं कहूँगा सर, मैं नमस्कार दीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। आपका भी सर बहुत बहुत। आपने मुझे अपॉइंटमेंट दी अपने कीमती समय में से, धन्यवाद। तो सर मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। और मैं इस समय सेंटर फुटबॉल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CFTI आगरा में मैं एज ए टेक्निकल फैकल्टी पद पर हूँ। ये सर गवर्नमेंट की है CFTI? जी सर, ये MSME के अंडर में अपना कार्यरत है। जी। कहाँ पे है सर, ये किस जगह पे है? सर ये शास्त्रीपुरम आगरा में। जी, शास्त्रीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया साइड सी में। अच्छा, तो गवर्नमेंट सर ये स्कीम चलाती है इसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए फुटवेयर की, और काफ़ी काम करती है। आगरा में काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका सर, काफ़ी नाम सुना है सर CFTI का मैंने। तो मैं सर आपसे लाइफ के जर्नी से संबंधित कुछ बातें पूछना चाहूँगा कि आपकी जो लाइफ की जर्नी रही सर जी, तो आप CFTI तक पहुँचे, तो उसके पहले आपकी जो लाइफ रही सर वो किस तरीके से रही? क्या बहुत इजीली रही, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड रही आपकी, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने सारे काम किए, या आपको सर बहुत स्ट्रगल करना पड़ा? इस पोजीशन पे आप इतने सक्सेस हैं, आपने लाइफ में इतना अचीवमेंट किया, तो क्या सर वो आसानी से आपको गेन हो गया या स्ट्रगल करने के बाद हुआ? किस तरीके से हुआ सर, जरा बताएं आप मुझे। इस सर मैं आपकी अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में सर मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत समय तक स्ट्रगल किया। काफ़ी समय तक, लंबे टाइम तक? जी, लंबे टाइम तक। जी सर। उसका रीज़न ये रहता है कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी गरीब फैमिली से है। जी। और मेरे फादर जो है 93 में एक्सपायर हो गए थे। 1993 में? जी जी सर। तो उससे पहले मैं जो है 9th में पढ़ता था जी। और जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था तो हमारे जो हैं जो मैडम हमें जिस स्कूल में पढ़ाती थी, जी सर, तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जी, वो एक बिजनेसमैन थे जी। तो उस समय पर उन्होंने पूछा, जब हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ जाती थी तो उन्होंने कहा आप लोग क्या करते हैं? जी। तो हमने कहा खेलते हैं, नानी के यहाँ चले जाते हैं, सब जगह सारी वही जो बचपन में जैसे होता है। जी जी। तो ज़्यादा एज नहीं थी उस समय, वही 15-16 साल के आसपास थी। जी। तो मैं शुरू से काफ़ी मेहनती रहा था। जी। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि क्लास में से जो भी नौकरी करना चाहते हैं अपना कुछ समय के लिए तो अपने आए कुछ सीखेंगे। जी। तो मैंने उनके यहाँ नौकरी की, उनको मेरा व्यवहार अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी उनको। तो उन्होंने कहा, मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे भी नहीं थे। सही बात तो ये था कि उन्होंने आज मैं इतनी मतलब पोजीशन आपकी डाउन थी कि पैसे भी नहीं थे। उस फादर एक्सपायर होने के बाद सर या पहले? नहीं, पहले से ही थे, फादर एक्सपायर होने के बाद तो और ज़्यादा हो और खराब हो गई। जी। तो सर उस समय मात्र महीने की 30 रुपये फीस जाती थी, 35 रुपये जाती थी, ड्रेस भी नहीं होती थी। जी। तो उन्होंने देखा कि हालत ऐसी है, तो उन्होंने कहा कि आज से आपके पढ़ाई का, ड्रेस का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। जी। उन्होंने मुझे पढ़ने का अवसर दिया और सर ग्रेजुएशन तक का मेरा पूरा उन्होंने कंप्लीशन पूरा कराया उन्होंने मेरा। इसके लिए मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जो थे हमारे सुधीर अरोड़ा जी हैं, इस समय उनका विमल प्रिंटर्स के नाम से उनका है, बिजनेस है उनका। जी। उन्होंने मुझे पढ़ाया। उनके बड़े भाई श्री अरुण अरोड़ा जी, जो उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए ब्रांच मैनेजर हैं। जी सर, आगरा में ही है? जी, आगरा में। आगरा में कहाँ सर, किस ब्रांच में है?
आगरा में जे एम जी रोड वाली ब्रांच में। अच्छा, एमजी रोड वाली ब्रांच में सुधीर अरोड़ा जी सर। नहीं, वो तो अरुण अरोड़ा जी हैं। अरुण अरोड़ा जी हैं, जी जी। सुधीर अरोड़ा जी का अपना घटिया पर बिजनेस है, अपना प्रिंटिंग का, जी प्रिंटिंग का जी। तो और जो मैडम थी सुमना अरोड़ा जी जी, उनका है वो, मतलब इस समय आगरा में नहीं है जी सर। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैं जिस पोजीशन पर हूँ, जिस एजुकेशन पर हूँ, सबसे पहले तो उन्हीं को मैं नमन करता हूँ मैं। नहीं ये सर, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाइफ में बहुत लोग ऐसे आते हैं जो हमारी लाइफ को अचीव करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। नहीं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो याद रखते हैं, ये बड़ी बात होती है सर। मैं सर आज भी याद करता हूँ और आज भी उनके मैसेज वगैरह आते हैं, मैं उनसे मिलने भी जाता हूँ। और उनके फादर थे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर एच के अरोड़ा, एजुकेशन होती है उनके यहाँ मैंने कंपाउंड्री भी सीखी हुई सर। कंपाउंड्री भी आती है। अच्छा, कंपाउंड्री भी आती है, मतलब ऑल इन वन। जी सर, इंजेक्शन लगाना इंट्रावीनस और इंटरमस्कुलर ड्रिप लगाना, वो आज भी आता है। कोई अगर मेरे पास इंजेक्शन लगवाने आता है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लगाता हूँ सर, आज भी पैसे नहीं लेता हूँ सर। ये तो बहुत अच्छी बात है सर जी। और सर CFTI पहुँचने का जो जर्नी मेरा जो है कि जो मैंने इंडस्ट्री में काम किया, एज ए वर्कर मैंने काम किया। अच्छा, CFTI से पहले आप एज ए इंडस्ट्री में काम करते थे? मैंने एज ए वर्कर काम किया। जो मेरे इंचार्ज थे वो मेरे काम को देख के काफी प्रभावित थे। जी सर। तो उन्होंने कहा कि रविंदर, इतने लोगों में तुम सबसे आगे जाओगे। अच्छा। हाँ, उनको मतलब मेरा काम देख कर। कौन सी इंडस्ट्री सर? सर वो लाइनर इंडस्ट्री थी। लाइनर जी। ये इसमें क्या होता है सर? इसमें सर ये शू फैक्ट्री है, यहाँ पर अपने एक्सपोर्ट के शूज बनते हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट के बाहर जाते हैं जो हाई क्वालिटी के जो शूज होते हैं सर। जी। तो उन्होंने मेरा काम देखा जी। फिर उन्होंने कहा कि जैसे जो लोग डिप्लोमास करते हैं जी, बच्चे विजिट पर आते हैं जी सर, उनका इंडस्ट्री में इन प्लांट ट्रेनिंग होता है, 1-1 महीने का चलता है। तो अच्छा, हाँ, तो CFTI में सर? नहीं, CFTI में डिप्लोमा होता है। मैं आपको इंडस्ट्री का बता रहा हूँ, फिर बताऊंगा वहाँ तक कैसे पहुँचा। जी सर। तो सर वहाँ पर क्या है, प्लांट ट्रेनिंग करने आते थे तो बच्चे क्वेश्चन पुट अप करते थे जी। तो वहाँ के जो इंचार्ज थे आप उनके पास जाओ, वो आपको सही गाइडेंस करेंगे जी। तो जैसे ही पूछ रहे कि लेदर कैसे है, कैसे क्या है, कौन सा लेदर है, क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है जी, कैसे पहचानते हैं, कैसे कट करते हैं, कितना, मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री पूरी जानना चाहते थे। तो मैं उनको बताता था। तो उन्होंने कहा कि रविंदर, अब तुम यहाँ नहीं, तुम कहीं और मूव करो जी, अपनी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ होगी, मुझे पूरा विश्वास है जी। तो मेरे मतलब उनके अंदर में आप काम करते हो और वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने कहा कि आप दूसरी जगह जाकर मूव करो और ग्रो करो। तो उन्होंने कहा कि फिर जैसे मेरे फ्रेंड था, वो FDDI फुटवेयर डिजाइन डेवलपमेंट में कोर्स करते थे जी। तो सर 2009 से पहले फिर वहाँ से मैं चला गया। फिर मैं एक एवरी शूज है वहाँ पर मैंने अपना जी 5 साल ऐसे कटिंग इंचार्ज जी काम किया मैंने जी। पूरा मेरा होल्ड था वहाँ पर जी। फिर वहाँ से मेरे एक फ्रेंड बोला कि रविंदर, अब तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले हैं जी। मैंने कहा ठीक है भाई। उसका नाम है गिरधारी गोस्वामी, वो आज एक बेंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो वो पहले हमारे साथ ही थे। फिर उन्होंने कहा FDDI में एक FDDI की ब्रांच खुली थी आगरा में जी, ये आपके ISBT बस स्टैंड के ठीक सामने जी। तो वो 15 में सर, हाँ ISBT के सामने, बिल्कुल सामने जी, उसका मिनी ब्रांच खुला था। तो उसमें हम स्टार्टिंग में 5 लोग लगे थे जी। तो हम वहाँ 5 लोग वहाँ के पिलर थे हम। अच्छा। तो हमने वो खड़ा किया था, पूरी मेहनत करी, रात को 11-12 बजे तक। तो हम लोग वहाँ पर प्लान करते थे कि पूरा लेसन प्लान बनाना जी, कि कितने महीने का कोर्स है, उसको कितने घंटों में डिवाइड करना है, ड्यूरेशन क्या है, थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल क्या है। तो पूरा उसमें हमको 1 महीने का समय दिया गया था। पूरा हमने प्लान करा। उसके बाद फिर जगह जगह हमने मोबिलाइजेशन किया, मतलब खुद फील्ड में जा करके, इंडस्ट्री में जा करके सारे से टाइप किया, सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, फ्री ऑफ कॉस्ट था वो सब जी। तो वो कोर्स किया वहाँ पर। फिर मैंने 2 साल नौकरी वहाँ मैंने करी बहुत अच्छे से जी, एज ए फैकल्टी मेंबर। फिर हमारा ट्रांसफर हो गया रायबरेली FDDI जी। फिर जब वहाँ से मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फिर मैंने CFTI के लिए मुझे बताया उन्हीं के डायरेक्टर ने कि रविंदर, CFTI में मैंने बात कर ली आपके लिए, आप CFTI ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मैं इंडस्ट्रियल एरिया में जो सर 2011 से फिर मेरी जर्नी CFTI में शुरू हुई। तो एज ए फैकल्टी में, मतलब तब तक आप बहुत परेशान रहे, बहुत स्ट्रगल किया आपने, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद लास्ट में आपको CFTI की प्राप्ति हो गई, मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई आपकी CFTI में। तो सर वहाँ आप एज ए कोऑर्डिनेटर रहे या एज ए टीचर रहे या क्या था सर? मैं एज ए फैकल्टी रहा। अच्छा। फिर उनको मेरा काम अच्छा लगा जी, तो उन्होंने मुझे जो अपने जो
कोर्स चलते थे जी उनके प्रमोशंस के लिए जी एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मुझे अपॉइंट मतलब प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए अपॉइंट कर दिया। जी दोनों मतलब अलग अलग हैं लेकिन दोनों में आप फिट रहे। वो मैनेजमेंट का पार्ट था, वो टेक्निकल था। हाँ। वो मेरे लिए सर बेनिफिशियल इसलिए क्योंकि मैं टेक्निकल था। टेक्निकल थे आप, तो मुझे किसी भी चीज़ को डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी किसी भी तरह की। किसी भी तरीके की। तो आपने सर एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया मैनेजमेंट में और एज ए फैकल्टी काम किया, तो मैं पर्सनली सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि दोनों काम करने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिला? सेटिस्फेक्शन सर मुझे पढ़ाने में मिला है। जो मेरा पैशन था वो मेरा पढ़ाना आपका पैशन था, टीचिंग। तो टीचिंग में मतलब क्या रहा आपका कि मतलब क्यों आपको सर मैं पूछना चाहूंगा अच्छी लगी टीचिंग? सर टीचिंग इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैं शुरू से बच्चों को पढ़ाता था। जो ट्यूशन पढ़ने बच्चे आते थे उनको पढ़ाता था। फिर उसमें मेरा स्किल और अच्छा होने लग गया टीचिंग में जी। तो शुरू से फिर मैं अपने जो मेरा स्किल था पढ़ाने का, मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ। आज टेक्निकल फैकल्टी मुझे उसमें खुशी मिलती है मुझे। मतलब स्टूडेंट्स लगाव है आपको ज़्यादा? जी जी। तो आपको कैसा फील होता है सर कि जैसे किसी स्टूडेंट को आपने पढ़ाया? मैं भी सर टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ। तो मैं आपसे ये एक पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसे आप किसी स्टूडेंट को आप पढ़ाते हो, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं सर कि वो बिल्कुल समझते ही नहीं है, कुछ स्टूडेंट होते हैं सामान्य, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बात को समझते हैं और सर वो ग्रो करते हैं। तो बात समझने के बाद जब वो ग्रो करते हैं तो कैसा मतलब फील होता है सर, आपको कैसा लगता है? सर देखिए, जैसे कि सपोज करिए कि एक क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, जो हमारा बेस्ट फॉर्मेट होता है 30 का जी। तो जैसे 30 बच्चे पढ़ते हैं तो 30 का IQ लेवल सेम नहीं होता, अलग अलग होता है जी सर। फिर हम उसमें से ये जज करते हैं कि कौन सा बच्चा कमजोर है, उसके ऊपर में ध्यान देना होता है, और कौन सबसे अच्छा है तो हम अच्छे वाले को बताते हैं तो वो जल्दी कैच कर लेता है जी। और उसके बाद में फिर हम उससे कहते हैं कि वो थोड़ा सा इसको हेल्प करो, फिर भी कोई दिक्कत है तो उसको लिए हम उसको सॉल्यूशन देते हैं। तो मेरा प्रश्न था सर कि जैसे कोई आपने किसी को फुटवेयर डिजाइनिंग का कोर्स कराया जी, कोर्स करने के बाद सर वो बहुत लाइफ में डेवलप हो गया, अचीवमेंट किया उसने लाइफ में, तो मतलब क्या अनुभव होता है, मतलब कैसा लगता है सर आपको? सर आज की पोजीशन में ये है कि जो बच्चे हमारे यहाँ से कोर्स करके जाते हैं जी, आज सर बिलीव नहीं करेंगे आप, अच्छी पोजीशन पर हैं जी। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो कि चाइना में जॉब कर रहे हैं, चाइना में जॉब कर रहे हैं, आज वो 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं। अच्छा, मतलब वहाँ करने की सर्टिफिकेट छोटा सा करने के बाद 1.5-2 लाख रुपए कमाते हैं जी। और कुछ लोगों ने अपनी इंडस्ट्री खोल रखी है जी, अपनी इंडस्ट्री की मतलब चला रहे हैं खोल रखी है जी। तो हमें काफी प्राउड फील होता है कि मतलब एक फुटवेयर टेक्निकल कोर्स करने के बाद में बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। मतलब एक बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इसको पढ़ाया। जैसे माँ बाप खुश होते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इम्प्रूव कर रहा है। माँ बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होता लाइफ में, सबसे बड़े माँ बाप होते हैं, और माँ बाप के बाद टीचर होता है। टीचर का एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे भी सर अनुभव होता है कि कोई स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया और पढ़ाने के बाद सर वो डेवलप्ड हो रहा है और उसको तरक्की मिल गई और काफी कुछ मतलब उसने अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, बड़ा खुशी मिलती है हमको। एक बार मैं सर एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको। एक बार मैं एक बैंक में गया, वहाँ मुझे कुछ काम था तो मेरा काम नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर सर एक स्टूडेंट बैठा हुआ था, वो बहुत देर से देख रहा था मुझे, तो मैंने कहा पता नहीं वैसे ही देख रहा होगा। तो उसके बाद उसने मुझे बैठाया वहाँ पे, मुझे कॉफ़ी भी पिलाई, उसके बाद में उसने मेरा काम भी करवाया, और जब मैं जाने वाला था तो बाहर निकल के आया और मुझे नमस्कार करा, प्रणाम किया। उसने बोला कि सर आप मुझे भूल गए? मैंने कहा मैं नहीं पहचान पाया। बोला अरे सर मैं आपने मुझे पढ़ाया है। तो होता क्या है कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं बहुत सारे, और वो स्टूडेंटों में होता ये है कि सर हम नहीं याद रख पाते। अब आपने 1,500-2 हज़ार स्टूडेंटों को पढ़ा लिया, अब उस कंडीशन में हम नहीं याद रख पाते, लेकिन स्टूडेंट्स टीचर्स को याद रखते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, बड़ा मतलब अच्छा अनुभव लगा कि हमने इसको पढ़ाया था। और बड़ा शैतान और उद्यमी उद्दंड, उसकी और मेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था सर, ज़्यादा डिफरेंस, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों ऐसी बुद्धि थी उसकी। लेकिन जब वो एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचा हुआ था तो बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बच्चे सर जो उद्यमी होते हैं या उद्यम मचा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो खराब होते हैं, आगे चल के सर बहुत डेवलपमेंट करते हैं, बहुत ग्रो करते हैं सर। तो आपको भी ऐसा अनुभव रहा होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल अनुभव रहा है। और सर जैसे जो हमारे फुटवेयर में जो बच्चे उद्यमी होते हैं वही आगे जाके अच्छे प्रोडक्शन मैनेजर वगैरह सब वही बनते हैं सर जाके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि आपकी ये इतनी लाइफ की जो जर्नी रही, तो मतलब इतना आपको परेशानियाँ देखनी पड़ी हर चीज़ में, बहुत सारी दिक्कतें हुई होंगी, बहुत सारे काम करने पड़े होंगे, तो आपका जो आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है सर, वो कभी ऐसा हुआ कि परेशानी हुई आपको या दिक्कत हुई या डगमगा गया या दोबारा से आप बड़े हो गए उस पर सर?
नहीं सर, मेरा तो सर शुरू से ये रहा है कि मैं हमेशा से आशावादी रहा हूँ, मैं कभी भी निराश नहीं हुआ सर। अच्छा, किसी भी काम से? हाँ जी, परिस्थितियाँ कैसी भी रही हूँ, और कोई काम छोटा कोई काम बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है सर। बहुत सुंदर सर, बहुत सर अच्छा। जिस काम से हमें हमारे रोजी रोटी चलती है, हमारा पेट बढ़ता है, परिवार चलता है, वो काम सबसे बड़ा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा काम होता है। तो आप बने रहिए यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। स्वागत है सर का। हम नेक्स्ट वॉल्यूम में आते हैं और CFTI के बारे में, कुछ कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्सेज निकलते हैं CFTI में। तब तक के लिए नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी कीमती समय दिया, मुझे बुलाया, और साथ ही यूनिक एजुकेशन का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।